हरियाणा का विधानसभा का सेशन खत्म हुआ है और अब की बार सेशन में जितना भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, रजिस्ट्री घोटाले पे मैंने कॉलिंग अटेंशन दी थी जो मेरी मंजूर हुई थी और मैंने एक एक तहसीलदार का नाम बताया था कि कौन कौन सा तहसीलदार जो है कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रियों के अंदर पैसा ले रहे हैं, कितना कितना पैसा लिया जा रहा है। कहीं गज के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है, कहीं एकड़ के हिसाब से लिया जा रहा है और कहीं रजिस्ट्री की कीमत के हिसाब से लिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर साल भर में 6 लाख के करीब रजिस्ट्रियाँ होती हैं। 6 लाख रजिस्ट्रियों में अगर एक रजिस्ट्री एवरेज 50,000 रुपया भी लिया जाए तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पैसा जो लोगों का है उस पैसे को तहसीलदार के माध्यम से सत्ता में बैठे लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है और जो मंत्री है इसका वो हाउस में जवाब देता है कि स्टाम्प की कोई चोरी नहीं हुई। रजिस्ट्री के स्टाम्प में चोरी हो ही नहीं सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि हर जगह के ऊपर रेट जमीन का तय है, पर एकड़ के हिसाब से अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट तय किए हुए हैं। कोई रजिस्ट्री होगी तो जो सरकार ने रेट तय कर दिया उसका उतने पैसे का स्टाम्प उसको लेना पड़ेगा। मतलब ये कह करके उन तहसीलदारों को बचाने का एक प्रयास किया गया कि स्टाम्प की चोरी नहीं है, फिर कहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ तो जो रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने से पहले पैसा मांगता है, कोई पैसा नहीं देता उसकी रजिस्ट्री रोक देता है, उसके अंदर नकूने लगा दिए जाते हैं कि पहले तो शहरी प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट लेकर के आओ, नगर पालिका से, नगर परिषद से पहले वो पैसे लेते हैं सर्टिफिकेट बना के देने, फिर उसको कहते हैं तेरा प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट लेके आ, फिर उसके बीच में और शॉर्ट चल लगा देते हैं। एंड में अगर कोई आदमी कहे कि मैं तो नहीं देता पैसे तो सर्वर डाउन हो जाता है फिर, या तहसीलदार खड़ा होकर के चला जाता है, फिर उसको दोबारा टोकन लेने पड़ते हैं। केवल एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है प्रदेश सरकार का जिसके अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं है। आज किसी भी काम के लिए आप किसी भी अधिकारी के पास जाओ, वो पहले पैसे मांगता है और फिर वो आपकी बात को सुनता है। काम तो करना बहुत दूर की बात है, केवल सुनवाई के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस सरकार में हर रोज नया घोटाला होता है। यहाँ पे जब लॉकडाउन था उस वक़्त 9 बड़े घोटाले हुए। सबसे पहले धान का घोटाला, धान के घोटाले के बाद सरसों में घोटाला, फिर गेहूँ खरीद में घोटाला, फिर शराब घोटाला, फिर रजिस्ट्री घोटाला, उसके बाद दवाइयाँ जो खरीदी गई कोरोना के दौरान उसमें घोटाला, और उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियाँ निकली उनमें मोटे पैसे लिए गए, पेपर लीक घोटाला किया गया और उसके इलावा नौकरी लगाने के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए पकड़े गए। वो एक बड़ा घोटाला। केवल मुख्यमंत्री ये कह देता है मैं जांच करा रहा हूँ, हम दोषियों को पकड़ेंगे, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। केवल ऐसे लोगों को फंसाया जाता है जिन पे दबाव डाल करके ये गलत काम करवाते हैं। क्लरिकल किस्म के स्टाफ के लोग जो है फिर उनके ऊपर तलवार लटकाई जाती है। जो एक्चुअल मगरमच्छ है उनके खिलाफ तो कोई पर्चा भी दर्ज नहीं करते, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आज सरकार नहीं है, आज तो प्रदेश में लुटेरों का एक गिरोह है जो सत्ता में बैठा है, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। हैरानी की बात है जब इनकी पोल खोली जाती है, जब कोई
मेरे जैसा सबूत के साथ खड़ा होता है बोलने के लिए, तो स्पीकर उनके इशारे पे फिर उसको बैठने पे मजबूर करता है। स्पीकर को पता है सारी बात का, समझता है स्पीकर इस बात को अच्छी तरह से, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि सत्ता पक्ष का है, अपने लोगों को बचाने के लिए उसे इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगले सेशन में स्पीकर का रवैया ठीक होगा और अगले सेशन में हम इनकी एक एक बात को लेकर के फिर पोल खोलने का काम करें।